नीतीश कुमार ने बताया कि किस तरीके से उनके स्वास्थ्य तमाम अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने सफाई देते हुए लोगों को बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसकी वजह से वो घर में रहे और इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी उसमें वो बिल्कुल शामिल होंगे। इस पर बीजेपी ने कुछ तीखी प्रतिक्रिया दी है, तो जाहिर है कि जेडीयू भी इसका जवाब देगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आखिर कुछ भी नीतीश कुमार बोलते हैं उस पर तिलमिला क्यों जाती है बीजेपी? नहीं, बीजेपी की किस लीडर की बात कर रहे हैं? बीजेपी के पास कोई एजेंडा है का? कोई इसी तरह की कोई बात करने के लिए उसके पास कुछ मुद्दा है का? बीजेपी तो हमेशा लोगों को भटकाने का, सही रास्ते से दिशा विहीन करने का काम बीजेपी करती आ रही है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अंड बंड कौन बोलता है साहब? कि सम्राट चौधरी जी की बात हम लोग नहीं उसके नोटिस लेते हैं। सम्राट जी क्या बोलते हैं, क्या बकते हैं, खुद उनको अंदाजा नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। अरे आप समझिए ना, उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब है, उनको काके जाना चाहिए, मेडिकल जांच होनी चाहिए उन पर। उनके बारे में मैं क्या बोलूं? वो खुद जितना बात बोलते हैं खुद पता ही नहीं चलता है कि क्या बोलते हैं। बीजेपी वाला भी उनकी बातों को नजरअंदाज करती है। बीजेपी वाला भी कहता है, भाजपा वाले लोग भी कहते हैं कि क्या बोल रहा है। नहीं तो उन्हीं से पूछे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकारी खर्चे पर उनका इलाज कराएंगे आप? बिल्कुल, हमारे हम तो करा ही सकते हैं इलाज। हमारी पार्टी इलाज, हम सरकारी खर्चे पर भी इलाज करा देंगे। तो वो तो बोल रहे हैं कि आपके मुखिया जो है वही अंडबंड बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, आप फिर दिशाहीन हो रहे हैं। कोई मुद्दा हो, कोई बात हो, आप तो पूछिए। नहीं, हमारे नेता के बारे में कोई आदमी बोलता है तो हमें आश्चर्य होता है, हंसी आती। जो दिन रात बिहार की तरक्की के लिए वो काम करते रहे, जो देश दुनिया के नक्शे पर इनका काम। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ जो इतना इन्होंने काम किया। समझे? आज ही देख लीजिए, आज हमारी पार्टी के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो है महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। नहीं, मैं तो सबसे पहले उनको नमन करता हूँ। और आप जानते हैं कि ये जो है भारतीय लोकतंत्र जो है वे बाबा साहेब का सदैव ऋणी रहेगी। लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र जो है इसमें वास्तविकता जो है, वास्तविक शक्ति इसको प्रदान बाबा साहेब ने किया। और जो है इसके जो उन्होंने जो भारतीय संविधान के माध्यम से जो एक वोट देने का अधिकार दिया और जो आरक्षण उन्होंने दिया संविधान के माध्यम से, जिस कारण जो है संसद में उन्होंने आरक्षण दिया, वो काम हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायतों में भी आरक्षण देने का काम किया। बीजेपी अपना पिट थपथपा रही है। बीजेपी की भी हमने तो पहले ही कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो हताश है, बेचैन है। बेचैन इसीलिए है कि इंडिया गठबंधन ने अपना आकार ले लिया है, तो उसका पसीना छूटने लगा। उनको मालूम है अभी वो जो दिन राज्य का जो चुनाव हुआ उस पर वो कर रहे हैं। अरे भाई देख लीजिए, जो जनता को ठग के आए हैं, जनता को छल के आए हैं, तो केंद्र के मुद्दे पर जो आपने कहा सब इंतजार कर रहा है जनता। जी, एक बात आप भी हमेशा बोलते रहे कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर बिहार या पूरे देश भर में इस बात को लोग समझ चुके हैं। बावजूद इसके कांग्रेस के बार बार चूक क्यों कर रही है कि जब 3 राज्यों में इस तरह के नतीजे आए, अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती, उसमें नीतीश कुमार होते, उनके चेहरे पे होता तो आज। लीजिए नहीं, इंतजार कर लीजिए, सब चीज समय से हो जाता है। सब समय होगा, वो भी होगा, सब समय होगा, समय आ गया है। सब चीज कांग्रेस को अपने कांग्रेस को समझना होगा। सब चीज होगा। कांग्रेस समझेगा ना तो फिर देख रहे हैं कि हालात। अभी हमारे नेता ने जो विपक्षी एकता को मजबूत करने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया, 26, 28 दल एक साथ हुए। नहीं तो केंद्र के मुद्दे पर तो हुए। मानते हैं कि 24 के पहले हो जाना चाहिए, 24 के पहले होना चाहिए। अब समय है, 23 का तो कुछ ही दिन बाकी रह गया है, शेष दिन रह गया है। 24 का लोकसभा दस्तक दे दी है। हम लोग उस पर, कांग्रेस को बड़ा दिल करना, हम लोग को उस पर
काम कर रहे हैं, होगा। एक दुख वाली खबर है कि बिहार के बारे में बार बार बिहार को नीचा दिखाने की कोशिश लोग करते हैं। अब क्या है कि तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वहां उन्होंने डीएनए के पर सवाल उठा दिया, बिहार के डीएनए और तेलंगाना के डीएनए पे। क्या इस सब चीजों से बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों? बिहार और बिहार की अस्मिता के सवाल पर क्या पूरी पार्टी को एकजुट होना चाहिए? बिल्कुल एक, देखिए कोई भी चीज़ होता है, चाहे केंद्र के मुद्दे है, चाहे जो राष्ट्र के हित में होता है, चाहे बिहार देश के हित में होता है, राज्य के हित में है, उसमें तो सब लोग को एक साथ रहना ही चाहिए। उस तरह के बयान मुख्यमंत्री के तौर पर उस मुद्दे पर हम लोग उस पर हमारा संस्कार, हमारी पार्टी का संस्कार, हमारे नेता का अलग है। आपने देखा कि सब भीड़ों में अलग हमारे नेता हैं, समझे, और अन्य लोग क्या कर रहे हैं उसकी हम लोग क्या उस पर टिप्पणी करें? बिहार का सम्मान, बिहार के डीएनए पर सवाल करना इस तरीके से, जिनको जो समझ में आता है वो अपना बोलते हैं, बचना चाहिए इन सब चीजों समझे। जिनको जो समझ में आ रहा है बोलते हैं, कौन लोग क्या बोल रहे हैं, कहाँ तक हम लोग उसको से बचना चाहिए ऐसे। लेकिन जो है हमारी जो बिहार की गरिमा है, उसको, उस गरिमा को हमेशा मर्यादा को जो है ख्याल रखना चाहिए और सब लोग को काम एक साथ करना चाहिए। तो एक तरीके से जेडीयू की तरफ से नसीहत भी है कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं, आप इस तरह की भाषा, बिहार के डीएनए पे सवाल कहीं भी मंजूर नहीं है। बिहार की सरकार की तरफ से, यानी कि पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है। साथ में सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, जिस तरह की बातें जो नीतीश कुमार पर छींटाकशी की गई, उस पर एक कड़ी प्रतिक्रिया जेडीयू की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, कि उनको अब लगता है कि इलाज की जरूरत है और सरकारी इलाज के लिए जेडीयू तैयार है। अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना।